हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फंडामेंटल एनालिसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसको देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेजर सेक्शंस कौन कौन से हैं, एंड हर मेजर सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप किसी कंपनी को स्ट्रांग बोलेंगे या वीक बोलेंगे, इसको भी देखेंगे। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नेट प्रॉफिट में किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आना है screener.in की वेबसाइट पे, और यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम टाइप करना है। राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम टाइप किया है, तो ये उसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। राइट, एंड यस, इसके पहले मैं ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड देन क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में। राइट, तो अब इसको देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। राइट, सो कैश एंड फ्लोज। तो कैश फ्लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी, राइट, उसको आप दो टाइप से बोलते हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। राइट, और यहाँ पे इनफ्लो, कैश इनफ्लो हो अगर हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड कैश आउटफ्लो को आप हमेशा निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, सो अब यहाँ पे कैश फ्लो के तीन सेक्शंस हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे वो कैश होता है जो कि कंपनी के कोर बिजनेस से जनरेट होता है। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी सपोज़ किसी सर्विस को दे के या फिर किसी अपने प्रोडक्ट को सेल करके जो भी इनकम जनरेट करती है, जो भी कैश जनरेट करती है, तो वो उसको आप बोलेंगे कैश इनफ्लो। सो कैश इनफ्लो मतलब वो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं और आप जो भी सर्विस दे रहे हैं या फिर अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करके। राइट, तो आइडियली ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव। राइट, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, एंड देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इसके भी आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। राइट, सो जैसे भी कोई भी कंपनी अगर कोई मशीनरी परचेज कर रही है या फिर कोई बिल्डिंग परचेज कर रही है या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट है उसको अगर परचेज कर रही है, तो वो हमेशा कैश इनफ्लो में, सॉरी, कैश आउटफ्लो में काउंट होगा। मीन्स आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई कंपनी अपने किसी एसेट्स को सेल कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। मतलब कंपनी ने अपने किसी मशीनरी को सेल किया, तो उससे कंपनी को पैसे मिलते हैं। राइट, सो वो आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव में। एंड देन सपोज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया किसी भी टाइप का, सो वो वहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा। सो कैश आउटफ्लो मीन्स आप उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट को सेल किया, राइट, तो वहाँ पे कैश इनफ्लो होगा। सो कैश इनफ्लो मीन्स उसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आइडिया क्या है कि कैश इनफ्लो मीन्स पॉजिटिव नंबर एंड कैश आउटफ्लो मीन्स नेगेटिव नंबर। राइट, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। राइट, एंड आइडियली ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्यों है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव आइडियल है। निगेटिव का मतलब कंपनी जो है फ्यूचर ग्रोथ के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है या फिर कोई किसी मशीनरी बिल्डिंग को परचेज कर रही है, फिर कैपेक्स वगैरह कर रही है। राइट, सो और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में ये पॉजिटिव नंबर क्यों आया यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, यहाँ पे इस नंबर की वजह से पॉजिटिव आ रहा है, एंड यस यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है। सो ये किसी करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस, तो इंटरेस्ट अगर रिसीव भी हो रहा है तो ये भी, इसको भी आप पॉजिटिव बोलेंगे। राइट, सो ओवरऑल आइडियली ये नंबर नेगेटिव है, होना चाहिए। एंड देन द थर्ड वन इज कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किया जा सकते हैं, यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है वो है लोन लेना या फिर लोन का रिपेमेंट करना। राइट, या फिर डिविडेंड को पे करना। सो अगर लोन आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो आपका कैश इनफ्लो होगा। राइट, और अगर आप जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो मीन्स आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट होगा। राइट, सो एंड यस आइडियली ये नंबर भी आपका, ये भी CFF भी नेगेटिव होना चाहिए। सो कंक्लूजन ये है कि किसी कंपनी का अगर ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के साथ साथ पॉजिटिव भी है, तो ये एक गुड साइन होता है।
CFF कैश फ्रॉम CFO कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड CFI एंड CFF मीन्स कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी, ये निगेटिव होने चाहिए आइडियली। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पे वो बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप अपने किसी एसेट को सेल कर रहे हैं, राइट, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर, क्योंकि वहाँ पे कैश इनफ्लो होगा। सो वो सेल क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए सेल कर रहे हैं या फिर और किसी रीज़न के लिए सेल कर रहे हैं, और दूसरे कंपोनेंट उसके किस तरीके से हैं, राइट। सो पॉजिटिव, फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड एंड थर्ड आइडियली नेगेटिव होना चाहिए। एंड यस, अब इसके नेट कैश फ्लो पे आते हैं। सो नेट कैश फ्लो अगर नेगेटिव भी है तो उसको भी आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको नेगेटिव बोलेंगे। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चलेगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड कि आप इन तीनों कंपोनेंट को अच्छे से एनालाइज करें, राइट। सो अब इसके बेसिस पे एंड यस, अब इसके साथ में आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो CFO दिख रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जो कोर बिजनेस से जो भी कैश जनरेट हो रहा है वो उसका रिलेशन यहाँ के नेट प्रॉफिट से किस टाइप का है। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड देन नेट प्रॉफिट यहाँ पे 5500 से हो रहा है, राइट, 55 एंड 00। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपका CFO है वो जो है उससे काफ़ी कम है, राइट। सो ये आइडियली ये बहुत कम तो नहीं होना चाहिए, राइट। आइडियली CFO शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे ये फ़िलहाल उससे तो काफ़ी कम है, राइट। बट दूसरे कंपोनेंट किस तरीके से, अदर कंपोनेंट क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अब इसके साथ में आप किसी और कंपनी का भी यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से आना है। जैसे आपने किसी भी HDFC लाइफ का नाम सपोज यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट, बैलेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना दिख रहा है एंड कैश फ्लो में CFO कितना दिख रहा है, राइट। CFO कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये काफ़ी हेल्दी साइन है यहाँ पे, राइट। इनका CFO कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा है आपका नेट प्रॉफिट से, तो पॉजिटिव साइन। एंड यस, यहाँ पे ये नेगेटिव है, दैट इज़ फाइन। और ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव क्यों है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव यहाँ पे साइन क्यों है। यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हैं जो कि पॉजिटिव, यहाँ पे कैश इनफ्लो है। कैश इनफ्लो में क्या कर रहे हैं, ये आपका प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स एंड दूसरा आपका है ये प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, राइट। सो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आया है। ओके, सो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा और एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पे बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो को समझने का ट्राई करते हैं। सो पहले बेस्ट केस सिनेरियो समझते हैं। सो बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर है और ये अगर ईयर ऑन ईयर जो है पॉजिटिव है और ग्रो कर रहा है, तो ये एक गुड साइन है, मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कैश जनरेट कर रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये दोनों रोज़ निगेटिव में है, राइट, सो ये दोनों रोज़ ये फर्स्ट रो पॉजिटिव एंड लास्ट टू रोज़ निगेटिव में है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बेसिस पे। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है, मीन्स वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर ईयर ऑन ईयर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। और उसके साथ में अगर यहाँ पे अगर CFI एंड CFF अगर ये दोनों पॉजिटिव में है, तो वो एक और वर्स्ट केस सिनारियो हो जाता है। ये एक्चुअली दोनों पॉजिटिव में कब होंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव में कब होंगे, अगर आपने किसी अपने एसेट को सेल कर दिया तो वो आपका कैश इनफ्लो में काउंट होगा। कैश इनफ्लो में मीन्स पॉजिटिव में काउंट होगा। आपने आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट को आपने सेल कर दिया तो पॉजिटिव में काउंट होगा, राइट। तो हो सकता है कि आप ये जो भी सेल कर रहे हैं ये आप कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा कर रही हो, राइट। तो ये एक निगेटिव साइन होता है, एक रेड फ्लैग होता है। एंड ये भी आपका अगर कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव में कब होगा, अगर आपने सपोज लोन ले लिया, राइट। सो लोन अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपका जो है कैश इनफ्लो में काउंट होगा। कैश इनफ्लो मीन्स पॉजिटिव में काउंट होगा, राइट। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट रो है ये निगेटिव में है एंड लास्ट के दोनों रो ये जो पॉजिटिव में है, राइट। तो इसके बेसिस पे
आप किसी भी कंपनी को कैश फ्लो के बेसिस पे आप तब रिजेक्ट कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट रो नेगेटिव में है और ये दोनों रोज अगर पॉजिटिव में है। राइट, इसको अब हम चलते हैं थोड़ा स्क्रीनर के बेसिस पे भी आप क्योंकि कंपनी यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, तो एक एक का कैश फ्लो देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आप सीधे स्क्रीनर बना सकते हैं इसके लिए, इस काम के लिए। स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, लाइक कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट ईयर। यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेरी यहाँ पे पास करेंगे उसके बेसिस पे आपको कंपनी फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो है कैश CFI एंड CFF जो है निगेटिव में है, तो भी आप टाइप कर सकते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग लास्ट ईयर। इसको आप अगर चाहते हैं कि निगेटिव में रहे, राइट, तो आप माइनस लेस दैन 0 कर सकते हैं। एंड देन आप ये कर सकते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग लास्ट ईयर, राइट। तो अगर आप जो भी क्वेरी यहाँ पे पास करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कंपनी फ़िल्टर आउट होके आ जाएंगी। राइट, सी दिस 14884, राइट। सो ये कंपनी है, आप अकॉर्डिंगली जो भी जिस तरीके से भी क्वेरी बनाना चाहें। तो ये तो एक बेसिक हो गया, थ्योरी हो गया कि डिटेल में। एंड देन आफ्टर आप फाइनली स्क्रीनर के बेसिस पे ही फ़िल्टर आउट करेंगे, राइट, बिकॉज मैनुअल फ़िल्टर उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्क्रीनर को भी अब हम डिटेल में करेंगे, राइट। सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब जो भी करेंगे इस पे फंडामेंटल एनालिसिस में, इसमें बार बार हम स्क्रीनर पे आएंगे और स्क्रीनर के बेसिस पे कंपनीज को फ़िल्टर आउट करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।